शहर वाली बहू। भावना और विशाल की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। भावना शहर से है और मॉडर्न ख्यालात की लड़की है, पर भावना का ससुराल एक गांव में है। ससुराल आते ही भावना ने ठान ली है कि वो अपने ससुराल को मॉडर्न ससुराल बना के रहेगी। आज भावना दोपहर में अपने कमरे में सो रही है, तभी उसे ज़ोर ज़ोर से किसी की कुछ ठोकने की आवाज़ आती है। भावना बाहर आकर देखती है। अरे माँ, ये आप बेड से क्या कर रही हैं? भावना की सास हंसते हुए कहती है, अरे बहू, ये बैट नहीं है, ये तो मोगरी है। इससे कपड़ों को पीटो तो सारा मैल झट से साफ हो जाता है। अरे वाह, आपने इसका नाम मोगली रखा है। मैंने बचपन में बहुत मोगली देखा है। मोगली नहीं रे, मोगरी। हाँ अच्छा ठीक है, पर कपड़ों को साफ करने के लिए उनकी इतनी पिटाई करने की क्या जरूरत है? अरे किसी के भीतर का मैल निकालना हो तो उसकी धुलाई जरूरी है। तेरे पति को भी बहुत मोगरी पड़ी है, पूछना कभी उससे। देखिए माँ जी, ऐसे तो नहीं चलेगा। मेरी तो नींद खराब हो गई। धाम धापा धूम धाम धाम की आवाज़ से भावना शाम को ही ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मंगवा लेती है। अगले दिन जब वो सो रही होती है, तभी अचानक उसे फिर कुछ शोर सुनाई देता है। क्या हुआ माँ, ये आवाज़ कैसी थी? अरे बेटा, ये आटा पीसने की मशीन जो तू लाई है ना, किसी काम की नहीं है। पिछले 2 घंटों से गेहूं डाल रखे हैं, आटा तो निकला नहीं, उल्टा सारे गेहूं गीले हो गए। अरे माँ, वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। क्या? ये ऑटो है? इसके पहिए तो नहीं दिख रहे। मुझे तो लगा कि आटा पीसने की चक्की है। न जाने आजकल बाजार में कैसी कैसी गाड़ियाँ आने लगी है। भावना सर पीट लेती है। अगली सुबह भावना के ससुर टीवी देख रहे हैं। अरे ये क्या है, इस नई टीवी में तो सिग्नल ही नहीं आता। इससे अच्छा तो हमारे रेडियो का डिब्बा है। तभी भावना किचन में काम करते हुए कहती है, पापा जी, ये जो छतरी है ना, वो एंटीना का ही काम करती है। वो रिमोट देखिए, उसमें एक पीले रंग का बटन होगा, वो दबाइए तो सिग्नल आ जाएगा। ये कहकर भावना अपने काम में लग जाती है। थोड़ी ही देर में भावना के ससुर फिर उसे आवाज़ लगाते हैं। अरे बहू, देखो तो अभी भी सिग्नल नहीं आया। भावना बाहर आकर देखती है कि ससुर ने छत पे लगी डिश टीवी की छतरी को टीवी के ऊपर लगा रखा है। भावना अपना गुस्सा छुपाते हुए कहती है, अरे पापा जी, इस छतरी का सिग्नल छत पर से ही मिलता है। मुझे लगा कि टीवी के साथ रहेगी तो जल्दी सिग्नल भेज पाएगी। छत से टीवी तक फोटो वीडियो भेजने में टाइम लगेगा। ये कहते हुए भावना के ससुर वहाँ से चले जाते हैं। भावना को अब समझ आ चुका है कि पापा जी को ये सब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज दिन भर थकान से चूर होकर भावना अपने कमरे में आती है। वहाँ पति विशाल अपने दफ्तर का कोई काम कर रहा है। भावना को यूँ परेशान देखकर विशाल उससे पूछता है, क्या हुआ भावना, आज बड़ी परेशान लग रही हो? हाँ, इतने दिन से घर वालों को मॉडर्न बनाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, पर अब तो मैंने हार मान ली है। विशाल उसे समझाते हुए कहता है, अरे इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती हो तुम? तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए भावना, वो एक दिन ज़रूर सीख लेंगे। भावना ये जानकर खुश है कि घर में कोई तो है जो उसे समझता है। भावना का मूड अचानक ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम क्या कर रहे हो इतनी देर से इस कॉपी में? दुकान के हिसाब का काम कर रहा था। अरे ये कॉपी पेन के हिसाब के चक्कर में क्यों फंसे हो? ये लो। भावना विशाल को अपना लैपटॉप निकाल कर देती है। अरे लैपटॉप की क्या ज़रूरत है? इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चलो मैं सिखा देती हूँ। ये एक्सेल है, इसमें हिसाब लिख लो। जो लिखना है लिखने वाली बटन से करना, जो हटाना है वो डिलीट वाली बटन से हटा देना।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। विशाल को लैपटॉप पर काम करते देख भावना को बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर बाद भावना अपना काम निपटाकर वहाँ आती है। ज़रा लैपटॉप तो देना, मुझे शादी की फ़ोटोज़ स्टूडियो वाले को एल्बम बनाने के लिए भेजने हैं। हाँ हाँ, ये लो। अरे फ़ोटोज़ तो दिख ही नहीं रहे, तुमने कुछ किया है क्या? हाँ, वो अचानक खुल गए थे, मैंने एक एक करके डिलीट कर दिए। अरे बहुत टाइम लगा यार, इतने में तो कॉपी पर झट से हिसाब कर लेता मैं। अरे पर डिलीट क्यों किया? क्लोज करना था बस। अरे तुमने ही कहा था ना, हटाने के लिए डिलीट करो। भावना चिढ़ जाती है। अरे वो शादी के फोटोज थे, अब वापस कैसे आएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, लैपटॉप तुम्हारा है, खोल के देख लो। नीचे चले गए होंगे इन बटन्स के पीछे। मुझसे गलती हो गई जो मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाना चाहती थी, उल्टा मेरा ही नुकसान हो गया। अरे कोई बात नहीं ना, मैं तुमको नया लैपटॉप दिलवा दूंगा, उसमें वापस हमारी शादी के फोटोज आ जाएंगे। तुम ना रहने दो अब। भावना अपने बाल नोच लेती है और कसम खाती है कि अब अपने ससुराल वालों को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी।